हेलो, नमस्कार। आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका नाम है स्मॉल वंडर। और इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक बेटी हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है जिले में, जिनके अच्छे नंबर आए हैं। 3 बच्चों के जिले में बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उनमें से जो है ओजस्वी, जो है उन्होंने स्थान प्राप्त किया है, अच्छा मुकाम हासिल किया है और अपने माता पिता और परिवार वालों का नाम रोशन किया है। तो चलिए आज उनसे करते हैं बातचीत और उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपनी जो है वो उसके बारे में भी जानेंगे हम बाद में। पहले इनसे संक्षिप्त परिचय, उनकी प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे कि ट्वेल्थ की तैयारी उन्होंने किस तरीके से की है और कितने घंटे इन्होंने पढ़ाई की है, और क्या कोई व्यवधान तो नहीं आया इनकी जब ये पढ़ रही थी, कोई परेशानी तो नहीं, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई। ये सब प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके संक्षिप्त परिचय जानते हैं। चलिए आज जानते हैं संक्षिप्त परिचय। तो जसवी जी, आप बताइए अपने बारे में। तो सबसे पहली बात तो जैसा आप जानते ही हैं, मेरा नाम मुजस्वी है और मेरे ट्वेल्थ क्लास में 97.4% आए थे। और संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना। 100 आए थे साइकोलॉजी में। तो सबसे पहली बात तो जो मेरी मम्मी है, अ, वो एक यूट्यूब एजुकेटर है। और मेरे जो पिताजी है वो एसडी मैनेजमेंट में डायरेक्टर की पोजीशन पे है। रही बात, मेरा एक छोटा भाई भी है जो 9th क्लास में है। उसने भी एक मुकाम हासिल किया है अभी रिसेंटली ही। उसने मिराज नाम की एक किताब लिखी थी जो छोटे बच्चों के लिए ही है। तो बाकी रही बात मेरी, तो मुझे किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, गाना गाना अच्छा लगता है, लिखना पसंद है। और रुचि कोई रुचि है इनके अलावा, कोई और अदर रुचि आपकी है, इंटरेस्ट है आपका? मतलब नई चीज़ें सीखना अच्छा लगता है, जैसे कि तो अ, कह सकते हैं डिज़ाइनिंग हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, ये सब। और कुछ नई चीज़ें लाना, मतलब जो तो ऑलरेडी। ट्वेल्थ में आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। तो अब आपका जो एम है, जो आपका गोल है, वो क्या है? क्या बनना चाहती हैं आप भविष्य में? ये हमारे दर्शकों को बताइए, जानना चाहते हैं। तो वैसे तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से साइकोलॉजी में ही था। 9th क्लास से ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ओके। साइकोलॉजी करनी है। ओके। और ये था कि मैंने देखा है कि लोगों का जो नज़रिया होता है मेंटल हेल्थ को लेके, वो इतना खास नहीं होता है। और स्पेशली इंडिया में तो नहीं होता है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं चाहती थी कि जी। लोग इसको लेकर ज़्यादा खुलें और इसके जी। बारे में भी बात करें, क्योंकि जी। अ, देखिए, शारीरिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए हमारे पास डॉक्टर्स मिल जाएंगे। बट मानसिक रोगों के लिए यहाँ पे इंडिया में तो एटलीस्ट इतने ओपनली लोग नहीं बोलते हैं। तो और मानसिक बीमारी ऐसी होती है जो कि शारीरिक बीमारियों का कारण भी हो जाती है कभी बार। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोग इसको लेकर और ओपन हुए और अपने परिवार वालों को भी आगे बढ़ाएं कि वो जाके अपनी मानसिक दुविधाओं के बारे में बात कर पाए। तो आपकी इस जो आपकी जो जर्नी रही है ट्वेल्थ तक की, इसमें आपका किसका योगदान रहा आपके जो आपकी को इजी बनाने के लिए? किन किन व्यक्तियों का, या आप किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सब? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो ऑफ कोर्स मतलब मेरे मेरे टीचर्स को तो जाता ही जाता है, और मेरे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा जाता है, क्योंकि अ, घर का सपोर्ट जब घर पे होते हो आप ज़्यादातर टाइम, क्योंकि आजकल यूट्यूब वगैरह तो होता ही है, तो सबसे ज़्यादा तो आपके पेरेंट्स ही होते हैं जो आपका ध्यान देते हैं और ध्यान रखते हैं कि आप खाना खा लें। और मेरे टाइम पे तो ऐसा होता था कि लाइक जब मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, मतलब मेरी मम्मी और पापा ये बोलते थे, बस हो गया पढ़ना पढ़ना, थोड़ा रख दो किताबें साइड में, हो गया बस बहुत। तो मतलब ऐसा ही था। तो इतना सपोर्ट होना चाहिए फैमिली में, ये मुझे नहीं लगता कि प्रेशर से बच्चे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। वो खुद पे, हमारे पास खुद का प्रेशर ऑलरेडी होता है, तो अगर पेरेंट्स का भी ऐड ऑन हो जाएगा फिर तो बच्चा नहीं कर पाएगा। तो खुद का प्रेशर ऑलरेडी होता है, तो उससे डील करना सीखना चाहिए। बाकी तो पेरेंट्स को सपोर्ट ही करना चाहिए बच्चों का, और उससे वो और बेटर कर पाते हैं। बाकी तो उसके अलावा यही बोलूँगी मैं, मेरा बाकी खुद का मेरा सपोर्ट था खुद को लेके। मैंने खुद को सपोर्ट किया जब ऐसा टाइम होता था जब मुझे लगता था कि मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा, तो खुद को ही उठाना पड़ा, नहीं कि नहीं यार चलो कर लेता है, कोई बात नहीं। तो तीनों चीज़ें, और सबसे बड़ी बात है कि सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। ये दिमाग में रखना चाहिए कि भाई हाँ, कि मैं भी
यहाँ तक पहुंची हूँ तो मतलब कुछ होगा मेरे अंदर कुछ काबिलियत होगी, तो फिर इसलिए आगे भी अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये वाला माइंडसेट होना चाहिए। तो ओजस्वी, मैं समझती हूँ कि जब आपने आपकी ट्वेल्थ की जर्नी चल रही थी, ट्वेल्थ की जो आपकी एजुकेशन चल रही थी या पेपर आपके चल रहे थे, तो ऑफकोर्स मैं समझती हूँ कि कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे। तो क्या आप बताना चाहेंगे दर्शकों को या उन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो ट्वेल्थ में इस साल ट्वेल्थ में हैं, वो किन किन बातों का ध्यान रखें और कैसे वो अपनी जो पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, अपना जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो शेड्यूल होता है पढ़ाई का वो बनाएं और अच्छी सफलता हासिल करें आपकी तरह। कुछ कहना चाहेंगे आप इस बात? जी, सबसे पहली बात तो लाइक 12th में तो मेरे पास बहुत पहले मतलब आप एक्टिविटीज आई। चैलेंजेस के बारे में बताइए कि क्या चैलेंजेस आए आपको जब आप पढ़ रही थी उस वक्त। तो चैलेंज, सबसे पहली बात जो चैलेंजेस मुझे फेस हुए वो तो सबसे पहली बात यही था, स्ट्रेस था कि एक तो प्रेशर रहता है बोर्ड्स का कि हाँ बोर्ड्स में अच्छा करना है, और सभी एक्सपेक्ट करते हैं तुमसे। हालांकि कोई कहता नहीं है इतना, स्कूल वाले तो कहते हैं बट वैसे कोई नहीं कहता कि हाँ बोर्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा लाओ। बट अंदर से होता है कि हाँ इतना, अगर हमारा नेशनल लेवल एग्जाम है तो एक प्रेशर बन जाता है, सोसाइटी प्रेशर बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात यही है, स्ट्रेस रहता है, प्रेशर होता है, और सेल्फ डाउट आता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और आप ये सब सक्सेस स्टोरीज देखते हो तो आपको और लगता है कि अब बच्चे 99 100 ला रहे हैं, तो फिर उसका और प्रेशर बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए ये सब स्ट्रेस आते रहेंगे और ये सब चैलेंजेस आगे भी आएंगे। इस सिर्फ इस एग्जाम की बात नहीं है, आगे जब हम जॉब्स के लिए जाएंगे या फिर हम आगे कुछ करेंगे तब भी हमें ये सब झेलना पड़ेगा, तो ये तो हमेशा ही आता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि खुद को समझाना आना चाहिए कि एक एग्जाम ही है, एट द एंड ऑफ द डे मतलब तुम्हारी लाइफ डिसाइड नहीं कर रहा है। इवन इफ तुम उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना तुमने सोचा था, दैट डजंट मीन कि तुम्हारा जो सेल्फ वर्थ है वो कम हो गया है या फिर तुम्हारी वैल्यू एज अ इंसान कम हो गई है, क्योंकि भाई एक ही लाइफ है। और अगर इसको ही हम बस प्रेशर प्रेशर में बिता देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो वही है कि सबसे पहली बात स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। एंड ये नहीं है कि आप पूरे पूरे टाइम लाइक किताबों में ही रखे हो, क्योंकि उससे बर्नआउट हो जाता है। बिल्कुल सही ओजस्वी, जैसे कि आपने कहा, आपकी बात बीच में काट रही हूँ, लेकिन जो आपने बताया ना कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट है ना, और अपना शेड्यूल मैनेजमेंट सुबह से लेकर शाम तक का जरूर बच्चों को बनाना चाहिए, तभी बहुत अच्छे से जो है तैयारी होती है। तो अंत में मैं कहना चाहूंगी, आपने सब कुछ बताया अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में बताया, अपनी जर्नी के बारे में बताया, आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, अब जरा ये और क्लियर बता दीजिए आप। क्योंकि भविष्य में तो जैसे मैंने बताया कि मेरी रुचि हमेशा साइकोलॉजी में ही रही है। तो आप बनना क्या तो चाहती हैं, मतलब हाँ, साइकोलॉजी में क्या बनना चाहती हैं, आप थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। ठीक है ठीक है। तो मुझे बनना तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही है। ओके, क्लिनिकल वेरी गुड। साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक टाइप ऑफ साइकोलॉजिस्ट ही होता है, बट वो मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। और जैसे आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो गया या डिप्रेशन हो गया, जैसे सब प्रॉब्लम्स हो गई, तो इनको ट्रीट करता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको लोगों से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स समझने का एक मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा मौका आपको जीवन दे रहा है तो आपको उसे लेना चाहिए, और इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो आप अपने साथ अपने जैसे बच्चों के लिए और जो ट्वेल्थ कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, तो सबसे पहले तीन तीन शब्दों में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे उन्हें, किस तरह से उनकी जो लाइफ की जो फोकस, लाइफ के जो वो होने चाहिए, क्या वो होने चाहिए? 3 शब्दों में बोलूँ तो बिलीव इन योरसेल्फ, यही है सबसे बड़ा। मतलब खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्त चले जाएंगे एक पॉइंट पे, इवन पेरेंट्स भी एक पॉइंट पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप अकेले ही होगे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको खुद को बोलना है कि कोई नहीं यार, चलता रहे, लाइक गेट अप एंड यू कैन विन। दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू ओजस्वी, आपने हमसे बातचीत की और आपने जो अपना बहुमूल्य समय है वो हमें दिया। तो ये थे ओजस्वी जिन्होंने अपने बारे में बताया, पूरा खुल के उन्होंने बताया, हर चीज ओपनली उन्होंने बताई कि कैसे क्या करना चाहिए अपने जैसे स्टूडेंट्स के बारे के लिए, सब कुछ इन्होंने बताया जो अच्छा है। जो जो सुन रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, वो लाभान्वित होंगे इस पॉडकास्ट से। तो इसी तरीके से नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक नए मेहमान के साथ होंगी, जो ऐसी हमारी कोई बेटी होगी, उनके साथ मैं नया पॉडकास्ट करूंगी। तो तब तक के लिए आप जो है, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय, नमस्कार।